नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 1947 से 2022 तक भारत के सभी राष्ट्रपति। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी तथ्य, जैसे इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, और सभी जानकारी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि 1947 से 2022 तक में कौन कौन कितने कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर रहा। अभी इसमें 25 जुलाई 2022 को नए निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख और सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। कार्यालय पहली बार बनाया गया था जब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। जिस वर्ष भारत का संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभाएं शामिल होती हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह 26 जनवरी 1950 और 13 मई 1962 के बीच कार्यालय में थे। वे सर्वपल्ली राधाकृष्ण के उत्तराधिकारी बने। भारत में अब तक 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की 15वें राष्ट्रपति हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। यही इनकी नियुक्ति भी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं और यही इनकी नियुक्ति करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहा। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी काम किया है, और वर्ष 1962 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। वर्ष 1962 में भारत रत्न से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर में आ जाते हैं राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक थे। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इन्हें भी वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरे जो राष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा, और यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। यह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। 1957 से 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल थे, और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और उसके बाद यह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद आ जाते हैं वीवी गिरी। इनका कार्यकाल अभिनय के रूप में रहा 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक। उसके बाद इन्होंने पूर्ण अवधि कार्य किया 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक।
डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद वराहगिरी वेंकटगिरी वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वह 2 महीने के बाद एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, क्योंकि वह एक निर्वाचित राष्ट्रपति बनना चाहते थे। बाद में उन्होंने 1969 से 1974 तक अपना पूरा कार्यकाल दिया। इसके बाद आ जाते हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने अभिनय के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया। 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 20 जुलाई 1969 से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और ये 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 31 अगस्त 1979 से 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी थे। इसके बाद 5वें नंबर पर राष्ट्रपति आ जाते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। 24 अगस्त 1974 से और 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। यह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले दूसरे मुस्लिम थे। पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने आपातकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनके सम्मान में असम के बारपेटा में एक मेडिकल कॉलेज फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम भी रखा गया है। इनके बाद आ जाते हैं वीडी जट्टी। अभिनय के रूप में इन्होंने कार्य किया। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक यह अभिनय के रूप में इन्होंने कार्य किया है। फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद वासप्पा दानप्पा जट्टी बीडी जट्टी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1974 से 1979 तक भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। 6वें जो राष्ट्रपति हैं वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। यह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। वह पहले भी निर्विरोध चुने गए और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के थे। उन्होंने 1977 में खराब आर्थिक स्थितियों की ओर इशारा करते हुए अपने वेतन में 70% की कटौती भी की थी। अगले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। पहले के अब तक के एकमात्र सिख राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ज्ञानी जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति सत्यनिष्ठा के राजनीतिक कठिन रास्तों को पार करते हुए 1982 में भारत के गौरवमयी राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामस्वामी वेंकट रमन। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वेंकट रमन को 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 9वें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। राष्ट्रपति पद से पहले इन्होंने भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने बंगाल के नवाब के खिलाफ आंदोलन किया, जिन्होंने रियासत को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। 10वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन कोचेरिल रमन। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक। यह भारत के पहले दलित मूल के राष्ट्रपति थे।
इन्होंने पूर्व में एक राजनयिक के रूप में कार्य किया था। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने 2 बार लोकसभा भंग की। सबसे पहले उन्होंने 1997 में यूपी के कल्याण सिंह सरकार और 1998 में बिहार में राबड़ी देवी सरकार को खारिज करने से इनकार कर दिया था। 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का शासनकाल ये कब मतलब इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो 2002 में राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कलाम को प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 1997 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। अगले राष्ट्रपति थीं प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं प्रतिभा पाटिल। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने 19 मामलों में मौत की सज़ा सुनाई और 3 की याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं और अमरावती से लोकसभा के लिए भी चुनी गईं। 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। मुखर्जी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अलग अलग समय में केंद्र, विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त सभी प्रमुख विभागों की सेवा की है। 1984 में यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में इन्हें चुना गया था और वर्ष 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके बाद आ जाते हैं 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल रहा 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। वह RK नारायण के बाद दूसरे दलित नेता हैं। भारत के सर्वोच्च औपचारिक पद पर कब्जा करने की स्वतंत्रता। वह बिहार के राज्यपाल हैं। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। और अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, इनका कार्यकाल 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई से 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह स्वदेशी अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। वर्ष 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल भी रहीं। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में हुआ है और अपनी उम्र में 64 वर्ष की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। तो ये थे सभी 15 राष्ट्रपति भारत के। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। इन सभी की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।